नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि लखन पटेल से पशुपालन विभाग छीना। मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल से पशुपालन विभाग वापस ले लिया गया है। यह विभाग अब मुख्यमंत्री अपने पास रखेंगे। इसके बाद लखन पटेल सिर्फ आनंद विभाग के मंत्री रह गए हैं। मुख्यमंत्री के फैसले के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक मंत्री लखन पटेल को आज सुबह सीएम हाउस बुलाया गया। वे करीब 10 बजे सीएम हाउस पहुंचे। 28 जुलाई तक जेल में रहेंगे गिरिबाला और समर्थ सिंह। एमपी के भोपाल शहर में सबसे चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में भोपाल जिला अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई ने अदालत को बताया कि अभी तक ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह ने अपने अपने वॉइस सैंपल नहीं दिए हैं। साथ ही सीबीआई ने गिरिबाला और समर्थ की न्यायिक हिरासत 28 जुलाई तक बढ़ाने की मांग की है। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर भोपाल एम्स ने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने से मना किया है। भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले की जांच करेगा। साथ ही अंतरिम उपाय के तौर पर मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए परिसर से सटी एक अलग खुली जगह दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण शीर्ष अदालत की अनुमति के बिना कोई भी संरचनात्मक बदलाव न करे। आचार संहिता उल्लंघन करने वाले पर होगी कड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने जिले भर में निगरानी और सख्ती बढ़ा दी है। पुलिस प्रशासन की ओर से सघन वाहन चेकिंग और संदिग्धों पर नजर तो रखी ही जा रही है। साथ ही साथ पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। हरदा में किसानों ने हाईवे जाम किया। 500 पुलिसकर्मी तैनात। आम किसान यूनियन के बैनर तले बुधवार को ग्राम छोटी हरदा के पास किसानों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम शुरू कर दिया। किसान मूंग की 100% खरीदी MSP पर करने, खरीदी केंद्र बढ़ाने और खरीफ 2025 की लंबित फसल बीमा राशि का भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। दतिया उपचुनाव के लिए 24 प्रत्याशी लड़ेंगे। चुनाव दतिया में विधानसभा उपचुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की मंगलवार को स्क्रूटनी पूरी हो गई। कुल 28 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। जांच के बाद 4 नामांकन निरस्त कर दिए गए। अब चुनाव मैदान में 24 उम्मीदवार बचे हैं। अंतिम तस्वीर 16 जुलाई को नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद साफ होगी। ऐसे फर्जी पास बनाकर 3 श्रद्धालु महाकाल मंदिर पहुंचे। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में आधुनिक तकनीक के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। भोपाल से आए एक युवक और उसके 2 नाबालिग साथियों ने कथित तौर पर AI टूल की मदद से VIP पास जैसा दिखने वाला फर्जी पास तैयार कर मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास किया। तीनों इसी पास के आधार पर मंदिर परिसर के भीतर पहुँच गए, लेकिन सुरक्षा जाँच के दौरान उनकी पोल खुल गयी। सभी विभागों में 20 जुलाई तक पदोन्नति की तैयारी। राज्य सरकार ने अपने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया 20 जुलाई से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र के पहले पूरी करने का लक्ष्य रखा है। सभी विभागों से कहा गया है कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें जल्दी जल्दी करके पदोन्नति आदेश जारी कर दिए जाएं। दरअसल सरकार चाहती है कि हाई कोर्ट में पदोन्नति नियम 2025 को लेकर कोई भी निर्णय आने से पहले प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। विभागों में पदोन्नति को लेकर बैठकें लगातार चल रही हैं। MP में UCC लागू करने की तैयारी पूरी। मोहन कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। कई प्रस्तावों को पास कर दिया गया। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश के बुनियादी ढांचे और जन कल्याण के लिए 10,800 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 18 जुलाई को जगदीशपुर में होगी। जगदीशपुर भोपाल जिले में ही है और इससे पहले इसका नाम इस्लाम नगर था। इंदौर में अब 10 नहीं 150 ई-बसें दौड़ेंगी। ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने में अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड इंदौर EICTSL लगी हुई है। PM ई-बस सेवा के अंतर्गत 150 अत्याधुनिक ई-बसें चलाने की प्लानिंग है। पिछले दिनों रूट नंबर I-14 पर शुरू किया गया 10 ई-बसों का तकनीकी और व्यावसायिक ट्रायल सफल रहा है। अब बसों को धीरे धीरे बढ़ाकर 10 से 150 किया जाएगा, लेकिन इसके पहले PM ई-बस सेवा का विधिवत शुभारंभ कराया जाएगा, जिसकी तैयारी चल रही है।
एमपी में मानसून ब्रेक। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले एक सप्ताह से सूखा है। बारिश का दौर थमा हुआ है, जिससे मानसून ब्रेक जैसी स्थिति बन गई है। मानसूनी ट्रफ अभी ऊपरी हिस्से में है, इसके कारण बारिश पर यह विराम लगा हुआ है। फिलहाल कोई मजबूत सिस्टम भी नहीं है। अगले 24 घंटे में एक लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है, लेकिन ट्रफ ऊपर होने के कारण इसके बहुत ज्यादा प्रभावी होने की उम्मीद नहीं है। एमपी में आजीविका मिशन से दूसरी बार छीनी टेक होम राशन व्यवस्था। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों और महिला युवतियों के लिए 6 माह से बंद पोषण आहार वितरण को देखते हुए सरकार ने राज्य आजीविका मिशन से वितरण व्यवस्था छीन ली। अब ये काम पहले की तरह महिला एवं बाल विकास WCD विभाग को दे दिया गया है। जुलाई अंत तक ये व्यवस्था बहाल होगी। इस व्यवस्था पर हर साल 1200 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ये दूसरा मौका है जब मिशन से यह जिम्मा छीना गया है। दावा है कि नई व्यवस्था से बच्चों, महिला युवतियों को समय पर और गुणवत्ता युक्त पोषणाहार मिलेगा। एमपी में जल्द शुरू होगी नई रेल लाइन। राजगढ़ जिले को राजस्थान और राजधानी भोपाल से सीधे जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित भोपाल रामगंज मंडी रेल लाइन परियोजना अब अंतिम चरण में पहुंचती नजर आ रही है। परियोजना का करीब 85% काम पूरा हो चुका है। बजट में भी बढ़ोतरी हुई है। रेलवे अब डेडलाइन के हिसाब से काम पूरा कराने लगातार काम में जुटा है। नौकरी पेशा लोगों को रिटर्न भरे महीना बीता। आयकर विभाग में रिटर्न फाइल का काम 1 महीने से चल रहा है, लेकिन विवरणी फाइल होने के बाद भी मध्य प्रदेश के कई आयकर दाताओं को रिफंड उनके खाते में नहीं पहुंच रहा है। विवरणी दाखिल करने का काम ऑनलाइन होने के बावजूद रिफंड नहीं मिलने से करदाता कर सलाहकारों से संपर्क कर रहे हैं। इस मामले में विभाग की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जाता। भाजपा में बड़े फेरबदल के संकेत। भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक कसावट का दौर शुरू हो गया है। जिनको पद दिए गए हैं वे लोग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, उसकी समीक्षा की जा रही है। अच्छा काम करने वालों को आने वाले समय में पुरस्कृत किया जाएगा तो निकम्मों की छुट्टी की जाएगी। नए कार्यकर्ता को मौका दिया जाएगा। इधर सभी को साफ कर दिया कि लर्निंग डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड कर अपनी गतिविधियों को डालें। पासपोर्ट बनाने के शुल्क में बढ़ोतरी। केंद्रीय पासपोर्ट विभाग ने 1 जुलाई से पासपोर्ट बनाने के शुल्क में 1000 की बढ़ोतरी कर दी है। 30 जून तक यही पासपोर्ट 1500 रुपए में बन रहा था, तो 1 जुलाई से 2500 रुपए हो गया है। इसको देखते हुए लोगों ने जून माह के अंतिम सप्ताह में ही इसके लिए तारीख की बुकिंग करा ली थी। पुलिस विभाग में छुट्टी की व्यवस्था में बड़ा बदलाव। एमपी के इंदौर शहर में पुलिस विभाग में छुट्टी लेने की व्यवस्था अब पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है। पुलिस मुख्यालय ने अवकाश प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की तैयारी पूरी कर ली है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद सिपाही से लेकर पुलिस अधीक्षक, ASP स्तर तक के अधिकारी मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अवकाश के लिए आवेदन करेंगे। इससे छुट्टी मंजूर कराने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने या व्यक्तिगत स्तर पर आग्रह करने की जरूरत काफी हद तक खत्म हो जाएगी। 6 लेन हाईवे पर बिना रुके कटेगा टोल टैक्स। एमपी में इंदौर उज्जैन 6 लेन मार्ग पर आने वाले समय में टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत खत्म हो सकती है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम MPRDC इस मार्ग पर मल्टीलेन फ्री फ्लो MLFF टोलिंग सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रहा है। इस योजना के तहत वाहन चालक बिना बैरियर और बिना टोल बूथ पर रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक की रफ्तार से टोल प्लाजा पार कर सकेंगे। टोल राशि स्वतः उनके फास्टैग खाते से कट जाएगी। एमपी में जेल कर्मियों को मिलेंगे 2 BHK आवास। मध्य प्रदेश में जेल कर्मियों के आशियाने का सपना पूरा करने के लिए जेल विभाग द्वारा पहली बार घरों के निर्माण के लिए 231 करोड़ के रिकॉर्ड बजट की मंजूरी दी गई है। इस योजना को कई चरणों में लागू किया जाएगा, जिसके पहले चरण के तहत 50 करोड़ के निर्माण कार्य किए जाएंगे। RTO से जुड़े कामों के लिए करना होगा इंतजार। एमपी में परिवहन विभाग ने वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन कर दी हैं, लेकिन तकनीकी खामियों के कारण आम लोगों को राहत मिलने के बजाय परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पोर्टल बार बार हैंग होने, OTP और मैसेज नहीं आने तथा आवेदन प्रक्रिया बीच में रुक जाने से आवेदकों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। समर्थक को अध्यक्ष बनाने पर अड़े जीतू जिराती। भाजपा में संगठनात्मक नियुक्तियों
का दौर चल रहा है, जिसमें युवा और महिला मोर्चा के बाद पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष को लेकर भी खासी कशमकश चल रही है। नगर में अपने समर्थक को पद दिलाने से चूके जीतू जिराती अब ग्रामीण क्षेत्र में शिव डिंगू के नाम पर अड़ गए हैं। बताते हैं कि तनातनी के चलते घोषणा अटक गई है। अन्य नाम विधायकों ने रखे हैं। संगठन आपसी सामंजस्य बनाने में जुटा है ताकि बीच का रास्ता निकल जाए। सावन में रात 2:30 होगी भस्म आरती। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण भादु मास में निकलने वाली भगवान श्री महाकाल की पारंपरिक सवारियों की पूर्व तैयारियों को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर रोशन कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंदिर परिसर स्थित ग्रीन रूम के सभा कक्ष में यह बैठक आयोजित की गई। इसमें श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम दर्शन और व्यवस्थाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में जानकारी दी गई कि इस वर्ष श्रावण मास में 4 और भादु मास में 2 यानी कुल 6 सवारियां निकाली जाएंगी। प्रथम सवारी 3 अगस्त को और अंतिम राजसी शाही सवारी 7 सितंबर को निकलेगी। सामान्य दर्शनार्थियों को त्रिवेणी संग्रहालय से प्रवेश मिलेगा। वहीं हर सोमवार को रात 2:30 बजे से भस्म आरती होगी। एमपी के 1895 सरकारी स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इंदौर निवासी सौरभ त्रिपाठी ने 2025 की कैग सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि प्रदेश के 1895 सरकारी स्कूलों में एक भी शिक्षक पदस्थ नहीं है, जिससे लाखों बच्चों का शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 140 कॉल, रिजॉर्ट में मुलाकात, रात में जजमेंट की डिलीवरी। इंदौर के बहुचर्चित आईएएस संतोष वर्मा और तत्कालीन जिला न्यायाधीश विजेंद्र सिंह रावत केस में एक बार फिर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने विजेंद्र सिंह रावत को विभागीय कार्रवाई से राहत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद विशेष जांच दल एसआईटी की चार्जशीट में दर्ज कई चौंकाने वाले तथ्य दोबारा सुर्खियों में आ गए हैं। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि एसआईटी की चार्जशीट में दोनों के बीच के घटनाक्रम को लेकर क्या बड़े दावे किए गए हैं। पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस की साइकिल यात्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छात्रों की गूंज अभियान के तहत मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी इंदौर से भोपाल तक 200 किलोमीटर लंबी साइकिल यात्रा साइक्लोथॉन निकाल रहे हैं। बुधवार को इसका भोपाल में समापन होना है। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और युवाओं के मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार को घेर रही है। रीवा से कोलकाता के लिए 28 जुलाई से चलेगी फ्लाइट रीवा और विंध्य क्षेत्र के लोगों को जल्द नई हवाई सुविधा मिलने जा रही है। 28 जुलाई से रीवा से कोलकाता के लिए एयर इंडिया की 72 सीटर विमान सेवा शुरू होगी। यह उड़ान भोपाल होते हुए कोलकाता पहुंचेगी। इसकी जानकारी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने दी। एएसपी ने नशा मुक्ति रथ को दिखाई हरी झंडी। दमोह में नशा मुक्ति अभियान की बुधवार को शुरुआत हुई। पुलिस अधीक्षक एसपी आनंद कलादगी ने एसपी कार्यालय से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर एसपी कलादगी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई। एसपी आनंद कलादगी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशों पर यह नशा मुक्त अभियान शुरू किया गया है। पिछले साल से जारी यह अभियान इस वर्ष 15 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगा। सीहोर में युवा स्वाभिमान यात्रा में शामिल हुए जीतू पटवारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बुधवार को सीहोर में आयोजित युवा स्वाभिमान यात्रा छात्रों की गूंज के दौरान पेपर लीक और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश का मध्यम वर्ग अभावों में बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती। नीट जैसी परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं और छात्र आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का काफिला मुख्यमंत्री निवास के घेराव के लिए भोपाल रवाना हुआ।
आज से 3 दिन की हड़ताल पर पटवारी मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने पदोन्नति, कैडर रिव्यू और अन्य लंबित मांगों को लेकर बुधवार से 3 दिवसीय आंदोलन शुरू कर दिया है। 15 से 17 जुलाई तक प्रदेश भर के पटवारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इसके बाद 18 और 19 जुलाई को शासकीय अवकाश होने से लगातार 5 दिन राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित रहने की आशंका है। ग्वालियर में बनेगा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन। ग्वालियर को प्रदेश के नए औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर जिले में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसके लिए विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण साड़ा की करीब 100 एकड़ भूमि वापस लेकर राजस्व विभाग के नाम दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके बाद यह भूमि औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को हस्तांतरित की जाएगी। इंदौर को आज मिलेगा 83 करोड़ का नया जिला अस्पताल। मुख्यमंत्री मोहन यादव बुधवार को इंदौर दौरे पर 300 बिस्तरीय नए जिला चिकित्सालय भवन का लोकार्पण करेंगे। करीब 83.16 करोड़ रुपए की लागत से बने इस 4 मंजिला अस्पताल से पश्चिमी इंदौर के लाखों लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। हालांकि उद्घाटन के पहले चरण में केवल 34 बेड की मैटरनिटी प्रसूति विंग शुरू होगी, जबकि शेष 266 बेड और अधिकांश प्रमुख विभाग फिलहाल संचालित नहीं होंगे। रतलाम में पटवारियों की हड़ताल। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर रतलाम जिले के पटवारी 15 से 17 जुलाई तक हड़ताल पर रहेंगे। संघ ने वर्षों से लंबित 5 सूत्रीय मांगों के निराकरण की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि 7 दिनों में समाधान नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हड़ताल के दौरान राजस्व से जुड़े कई कार्य प्रभावित होने की संभावना है। शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्तियों पर हाई कोर्ट सख्त। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने महाधिवक्ता कार्यालय में शासकीय अधिवक्ताओं की कथित नियम विरुद्ध नियुक्तियों के मामले में सख्त रुख अपनाया है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगल पीठ ने मंगलवार को राज्य सरकार को नियुक्तियों से संबंधित पूरा रिकॉर्ड अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले 2 गिरफ्तार। मुरैना शहर में फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले 2 आरोपियों को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी पिछले 2 माह से फरार थे। पुलिस ने उन्हें अंबाह बाईपास के पास से गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से एक देशी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। हरदा कांग्रेस संगठन में नई नियुक्तियां। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन ने हरदा जिले में संगठनात्मक मजबूती की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी की सहमति से जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहन साई ने टिमरनी ब्लॉक कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की घोषणा की है। इसमें सोडलपुर के कांग्रेस नेता विनोद पटेल को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है। छतरपुर में प्रशासनिक फेरबदल। 2 नए एसडीएम नियुक्त। मध्य प्रदेश शासन ने छतरपुर जिले की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल किया है। जारी आदेशों के तहत छतरपुर और राजनगर अनुभाग में नए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की नियुक्ति की गई है। नए अधिकारियों की तैनाती से जिले में राजस्व और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। जबलपुर हाईकोर्ट ने 3 राज्यों के डीजीपी को किया तलब। देश में बढ़ते साइबर ठगी के मामलों और जांच में हो रही देरी पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जबलपुर की एक बुजुर्ग महिला से 6.24 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पश्चिम बंगाल, झारखंड और असम के पुलिस महानिदेशकों डीजीपी को 21 जुलाई 2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं। सभी फसलों पर एमएसपी देने सहित 20 मांगों को लेकर नरसिंहपुर में किसानों का प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले बुधवार को जिले भर से हजारों किसान कृषि उपज मंडी में एकत्र हुए। किसान नेताओं ने सभा को संबोधित करते हुए सरकार से लंबित 20 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। इसके बाद करीब 500 से अधिक ट्रैक्टरों के साथ किसान ट्रैक्टर रैली के रूप में मंडी से रवाना हुए। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।